दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 1990 में आई फिल्म घायल की। विजेता फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म ने एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री की जोड़ी वाली इस फिल्म को डायरेक्ट किया राजकुमार संतोषी जी ने। हालांकि इस फिल्म के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही। हुआ यूं कि संतोषी साहब एक कहानी पर काम कर रहे थे और चाहते थे कि अगर अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया तो फिल्म पर काम करूंगा। दरअसल वे अपनी इस कहानी के लिए कमल हसन को लेना चाहते थे। खैर, जब प्रोड्यूसर मिले तो वे फिल्म बनाने पर राजी तो हुए, लेकिन कमल हसन पर दाव खेलने को वे तैयार नहीं थे। इस पर संतोषी ने मिठुन जी के बारे में सोचा। मिठुन जी शायद संतोषी के साथ काम करने को राजी भी हो जाते, पर निर्माता चाहते थे कि उनकी फिल्म का हीरो संजय दत्त हो। और संजय संजय उन दिनों व्यस्त थे। डेट्स की प्रॉब्लम्स की वजह से उनसे भी बात बन ना सकी। अब यह कहानी घूमते फिरते पहुंची सनी देओल के पास। इस दौरान संतोषी और प्रोड्यूसर्स में किसी बात को लेकर शायद कोई मनमुटाव हो गया और प्रोड्यूसर्स ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए। संतोषी साहब का जहां पूरा प्लान रेडी था, वहीं अब सबसे बड़ी चुनौती फाइनेंसर्स यानी प्रोड्यूसर्स की थी। अपनी यह समस्या संतोषी ने सनी से शेयर की। इस पर सनी संतोषी जी को लेकर अपने पापा यानी धर्म जी से मिलने एक फिल्म के सेट पर पहुंच गए और उस समय धर्म जी बंटवारा फिल्म शूट कर रहे थे। संतोषी ने पूरी कहानी धर्म जी को सुनाई। धर्म जी ने पूरी स्टोरी को बड़े ध्यान से सुना। फिर संतोषी जी से पूछा कि राज, ये बताओ कि क्या तुमने किसी बड़े डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस के साथ कभी काम किया है? मसलन सिप्पी साहब या यश चोपड़ा या कोई भी और नाम? इस पर संतोषी साहब ने कहा कि नहीं सर, इन सब के साथ अभी काम करने का या उनसे काम सीखने का कोई सौभाग्य नहीं मिल पाया है। असल में धर्म जी को कहानी पसंद तो आ चुकी थी, लेकिन संतोषी अभी नए थे और नए डायरेक्टर के साथ काम करने को हर कोई थोड़ा हिचकिचाता है। जाहिर सी बात है, करोड़ों का मसला है, कोई 200-400 की तो बात नहीं है। खैर, अभी बातचीत का दौर चल ही रहा था कि बातों बातों में संतोषी साहब ने धर्म जी को अपने पिता श्री पीएल संतोषी के बारे में बताया। पीएल संतोषी, ये सुनकर धर्म जी की शंका उसी समय दूर हो गई। दरअसल धर्म जी संतोषी साहब के पिता पीएल संतोषी को जानते थे। उन्होंने साल 1941 में अशोक कुमार स्टारर फिल्म झूला के स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे थे। इसके अलावा देवानंद साहब की पहली फिल्म हम एक हैं के निर्देशक भी पीएल संतोषी थे। इस तरह से धर्म जी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। फिल्म की हीरोइन के लिए सनी ने संतोषी को डिंपल कबाड़िया का नाम सुझाया था, लेकिन कहते हैं उन दिनों सनी और डिंपल के अफेयर के चर्चे थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कौन जाने। धर्म जी डिंपल के नाम पर राजी नहीं हुए। फिर श्रीदेवी जी को अप्रोच किया गया। वे भी कई दूसरी फिल्मों में शूटिंग के दौरान व्यस्त थी, तो डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने भी इनकार कर दिया। इस तरह फिल्म की हीरोइन के लिए संतोषी जी और टीम की तलाश खत्म हुई मीनाक्षी शेषाद्री पर जाकर। तो लीजिए साहब, हीरो सनी देओल, हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री फाइनल हो गए। बात करें सह कलाकारों की तो कुलभूषण खरबंदा साहब, ओमपुरी साहब, मौसमी चटर्जी, राज बब्बर जी, अन्नू कपूर, सफी साहब, शरद सक्सेना जैसे मुझे हुए कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। और साहब, अब बारी आई मुख्य खलनायक की। तो संतोषी जी की पहली पसंद थे अमरीश पुरी साहब। वे भी इस फिल्म से जुड़ गए। इस तरह शुरू हुई फिल्म घायल की शूटिंग।
दोस्तों, बात करें सनी देओल और अमरीश पुरी साहब से जुड़े एक किस्से की, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि क्लाइमेक्स के एक सीन की शूटिंग के दौरान सनी देओल को अमरीश पुरी साहब की गर्दन को जबरदस्त तरीके से पकड़ना था और उसी गर्दन को जकड़ते हुए आसपास 4-5 एक्स्ट्रा कलाकारों को सनी देओल को हटाना था। इसी सीन की शूटिंग के दौरान सनी देओल अपने किरदार में इस कदर रम गए कि उन्होंने अभिनेता अमरीश पुरी साहब की गर्दन को बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया और ये इतनी जबरदस्त जकड़न थी कि अमरीश पुरी साहब को सांस लेने में भी एक बार की तो तकलीफ हो गई। खैर, सीन ओके हुआ तो अभिनेता सनी देओल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस बात पर अभिनेता अमरीश पुरी साहब से माफी भी मांगी। बात करें फिल्म से जुड़े स्टंट्स की, तो फिल्म के ज्यादातर स्टंट्स अभिनेता सनी देओल ने खुद ही किए हैं। इसमें से एक बहुत खास स्टंट का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक सीन के दौरान सनी देओल सड़क पर भागते हैं और उनके पीछे एक तेज रफ्तार ट्रक बहुत तेजी से उनको कुचलने के लिए दौड़ता है और ये सीन इतना जबरदस्त रहा दोस्तों कि सनी देओल सच में ट्रक के आगे दौड़ रहे थे और ट्रक और सनी देओल का एक बारगी तो ऐसा फासला रहा कि जिसे नाम मात्र कहा जाए। सीन बहुत शानदार तरीके से शूट हुआ, लेकिन इस स्टंट सीन को जब धर्म जी ने देखा तो वे स्टंट डायरेक्टर से नाराज भी हुए। उनका मानना रहा कि ये बहुत खतरनाक स्टंट सीन जो आप लोगों ने सनी देओल से करवा लिया है, भविष्य में इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा ताकि कोई घटना ना हो सके। इसी फिल्म के एक दूसरे स्टंट सीन के दौरान सनी देओल को एक बहुत ऊंचे झूले से नीचे गद्दों पर गिरना था, लेकिन धर्म जी के कहने पर सनी देओल की जगह इस स्टंट सीन को फिल्माया गया टीनू वर्मा पर। फिल्म के ऐसे सीन्स ने ही फिल्म में एक रियलिस्टिक टच दिया जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। फिल्म के गीतों को पसंद किया गया और खास तौर पर बैकग्राउंड म्यूजिक को तो दर्शकों का बेतहाशा प्यार मिला। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, एक्शन सब कुछ कमाल के रहे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी। लगभग 2.5 से 3 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 20 करोड़ के करीब का बिजनेस किया। अभिनेता सनी देओल के फिल्मी सफर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में इस फिल्म का अहम योगदान रहा है। आगे चलकर संतोषी और सनी देओल की जोड़ी ने दामिनी और घातक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दर्शकों को दी। अब बात करते हैं घायल टाइटल की। ये टाइटल इस फिल्म को किस तरह से मिला? देखिए, इस फिल्म के बनने से पहले सन 1987 में निर्देशक महेश भट्ट, डायरेक्टर मोहम्मद मोरानी और दारा सिंह जी के सुपुत्र विदु दारा सिंह एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम फाइनल हो चुका था। वो नाम था घायल। किन्हीं कारणों से ये फिल्म बन ना सकी। हालांकि इस फिल्म में हीरो सनी देओल ही थे। चलिए, अब फिल्म तो बनी नहीं, लेकिन टाइटल प्रोडक्शन हाउस के पास रिजर्व था। जब राजकुमार संतोषी जी को इस टाइटल घायल के बारे में पता लगा तो उन्होंने धर्म जी से बात की और धर्म जी के कहने पर ही उस प्रोडक्शन हाउस से ये टाइटल यानी कि घायल नाम को खरीदा गया। इस फिल्म की जान बनी फिल्म के डायलॉग्स, जिन्हें दीपक शुक्ला जी ने लिखा। गीतकार रहे इंदिवर और अनजान साहब। और बात करें अवार्ड्स की, तो फिल्म को बेतहाशा अवार्ड्स मिले। नीतीश रॉय जी को बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का, राजकुमार संतोषी जी को बेस्ट डायरेक्टर का, धर्म जी को प्रोडक्शन हाउस का और घायल को बेस्ट फिल्म का, सनी देओल को बेस्ट एक्टर का, राजन कोठारी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का, अभिनेता सनी देओल को राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में भी स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला। फिल्म घायल को तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में और कन्नड़ भाषा में भी बनाया गया। तो दोस्तों, ये थी फिल्म घायल से जुड़ी कुछ खास बातें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। धन्यवाद। शब बखैर।